अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, जिस तरह आप लोगों को पता होगा। तो सर्दियों की जो सामान होता है स्पेशल वो भी ले आए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब आ चुकी हैं। तो स्पेशल यहाँ जो सर्दियों में डिश बनती है वो हम बना रहे हैं। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए इस चीज़ की तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ब्लॉग में एक अलग से सर्दियों की स्पेशल डिशेस की रेसिपी डाल दूंगी। और साथ ही साथ ना ये देखें, ये सुखाने के लिए रखे हुए, ये जैसे सूख जाएंगे तो ये भी डिश में डालेंगे। और साथ ही साथ ब्राउन शुगर भी ले आए थे और स्पेशल कॉफ़ी आ गई थी। क्योंकि आपको पता है कॉफ़ी को देखकर ही आइडिया आ जाता है यार सर्दियाँ आ गई। सॉसेस मैं इसलिए भी ले आई थी क्योंकि सूप बनते हैं सर्दियों में, तो जो स्पेशल सूप होगा उसमें मैं ये सॉसेस वगैरह डालूंगी। नट्स वगैरह ले आई थी और साथ ये चाउमीन वगैरह, ये जो पास्ते होते हैं ये इसलिए ले आए थे क्योंकि गरम गरम सर्दियों में खाना खाने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और साथ जब गरम गरम बनता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मैं स्पेशल ना मैंने सोचा है कि मैं सूप की रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे सुबह हो गई तो फिर हम यहाँ नाश्ता करने आ गए थे। तो हमने यहाँ बॉयल एग ले लिया क्योंकि ये अच्छा होता है सर्दियों में, ये खाने चाहिए, ताकत भी आती है और सर्दी भी कम लगती है। यहाँ पे मेरी बहन खुद उसको मतलब तोड़ रही थी और उसको मतलब इसके मतलब ना इस तरह से सही करके रख रही थी। तो ये मैंने बोला ये तुम ही कर सकती, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बड़े मज़े से ये कर रही थी। अंडे अगर ज़्यादा बॉईल कर लिए जाए तो नरम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ना बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा नरम होंगे तो फिर वो मज़े के नहीं लगते। तो इसने बताया कि इन्होंने ज़्यादा नरम कर दिए इसलिए उसे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, नॉर्मल लगे। साथ घर से निहारी लेकर आए हुए थे, रात को बनी थी तो हरी मिर्चें वगैरह साथ ले आए थे। फुल नाश्ता माशाल्लाह एंजॉय किया। यहाँ पे से ही मतलब 2 बजे तो भाई को स्कूल लेने चली गई थी। तो वहाँ से में फिर भाई ने खुद ही ड्राइव की। तो मैंने बोला चलो आप खुद ड्राइव कर लो। तो जैसे ही हम लेके आई हूँ तो भाई ने कहा है कि आज हम बिरयानी खाते हैं वापसी में। तो फिर हम यहाँ बिरयानी खाइए और फिर अम्मी के साथ शाम के टाइम में गई हूँ सब्जियाँ वगैरह लेने कैन बाज़ार। क्योंकि मुझे जब भी सब्जियाँ लेने जाना हो या फ्रूट्स लेने जाना हो तो अम्मी के साथ हमेशा मैं ही जाती हूँ। मुझे शौक़ भी है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे अम्मी सब्जियाँ निकाल ली हैं और मैं अम्मी को बता रही हूँ कि क्या घर पर नहीं है। मुझे आइडिया होता है कि किचन में क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं। तो यहाँ चिकन वगैरह सब कुछ हमने ले लिया है, फ्रूट्स। और साथ अब मैंने अपने टेलर से जो ड्रेसेस चाहिए थे वो भी ले लिया। तो उसके बाद हमने बोला थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो कैंट ब्रॉस आके बैठ गए। तो मैंने जब इनसे चाय का कहा तो इन्होंने कहा यहाँ चाय तो नहीं मिलेगी। तो जब इन्होंने मुझे मेन्यू ला के दिया तो मैंने यहाँ चीज़ फ्राइज़ ऑर्डर की अपने लिए। और साथ में बैक साइड पर गई हूँ अलग से चाय का ऑर्डर देने। बेकरी में भी जाना था लेकिन बेकरी बंद थी। यहाँ मेरा ऑर्डर आ चुका था चीज़ फ्राइज़ का, कोई ख़ास नहीं थे, नॉर्मल इनका जायका था। मतलब मुझे लगा था बहुत अच्छे होंगे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। और चाय पिए रेस्ट किया है। फिर आके मैंने जल्दी से मतलब चना चाट बनाई है स्पेशल, बिल्कुल रहमत शीरी की तरह। तो अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दूंगी। बहुत मेहनत से बनी थी और जो चाट मसाला था वो मैंने होममेड बनाया था। तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त रहमत शीरी की तरह, सबने बहुत तारीफ़। और फिर रात के 10 बज गए थे। तो रात के 10 बजे हमने सोचा कि अल हबीब चलते हैं और कढ़ाइयाँ खा लेते हैं। तो हमने कहा चलो अल हबीब आते हैं। तो अल हबीब का ये सीन था कि इसका रिव्यू मैंने इस तरह दिया है कि आपको बताती हूँ कि ये काफ़ी बड़ा है। इसके ना 2-3 पोर्शन बने हुए, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी जाके बैठ जाओ और ये आप पर डिपेंड करता है। और ना इन्होंने लाइट्स वगैरह लगाई हुई है तो जो रात का व्यू है ना वो यहाँ पर बहुत प्यारा होता है। साथ इन्होंने ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं तो उसकी वजह से जो हवा भी इतनी अच्छी आ रही होती है और आपको बहुत रिलैक्स फीलिंग आती है यहाँ बैठ के। साथ ही अंकल ने ना अंदर अल हबीब में एक स्टॉल लगाया हुआ था। वहाँ पे पुराने ज़माने के टॉयस मिल रहे थे, मतलब जो बचपन में मिलते थे, छोटी छोटी ना मतलब चीज़ें मिल रही हैं। मतलब मैंने इतने दिनों बाद ये वाली चीज़ें देखी तो मेरा दिल चाहता मैं सब कुछ ले लूँ। लेकिन फिर मैंने बोला इतनी सारी चीज़ें लेकर मैंने क्या करना है, यूज़लेस हो जाएगी मेरे लिए। तो यहाँ पे कैमरा भी रखा हुआ है छोटे छोटे, और मतलब मिनी कैमरास हो गए और इस तरह की लाइट्स हो गई, पेन हो गई। ये वाला पेन मेरे पास वैसे अभी भी घर पे रखा हुआ है। मुझे ना इन छोटी मोटी चीज़ों से ना मेरा बहुत ही दिली कनेक्शन है। मुझे बड़ी मतलब ये चीज़ें पसंद हैं। तो मुझे ये पानी वाली गन चाहिए थी। मैंने कहा था वापसी में लेके जाऊँगी और वापसी में मैं लेना भूल गई। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं इसलिए ले रही थी ताकि अपने दोस्त और अपने घर में बहन भाइयों पर छुपके से पानी फेंकूँगी और उन्हें तंग करूँगी। और अंदर इन्होंने झूले भी लगाए हुए, अगर आपने आराम से यहाँ बच्चों को झूले वगैरह झूलने तो वो झूल सकते हैं और आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टेबल की तरफ और यहाँ की जो टेबल्स थी वहाँ पे हम जाके बैठे हैं और फिर यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि खाना आ जाए, ऑर्डर जो हमने दिया।
तो यहाँ पे खाना आ गया। सबसे पहले रायता आ गया था, सैलेड आ गई थी। तो सफाई का इनका भी काफ़ी ख्याल है, चीज़ें हैं अच्छी, जायका भी है, मतलब हर चीज़ इनकी, मतलब मैं कहती हूँ हर चीज़ इनकी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना नॉर्मल अच्छी है, बस अच्छी है। तो कढ़ाइयाँ खाई थी साथ प्याज हरी मिर्चें मिला के, तो मज़ा आया। अच्छा, आप लोग ना मुझे प्लीज़ ये भी कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को आगे कौन से व्लॉग देखने हैं, ताकि मैं उन पर व्लॉग बनाऊँ। उसके बाद खाने के बाद चाय पी ली, देखिए चाय का दिल हो रहा था कि चाय पी लेते हैं, और तो गरम गरम चाय को एंजॉय किया। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपनी राय दिया करें कि मैं किस चीज़ पर व्लॉग बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।